पिलस होता था, समझ जाइए, कोई नहीं जाता था सरकारी में डिलीवरी कराने के लिए। आज आशा को समझाने से सब कोई जा रहा है। आपके घर में भी जाती होगी आशा। नमस्कार दोस्तों, मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के फिर से प्रस्ताव पटना में गूंज रही है। आप लोग वीडियो देखे शुरू में, फिर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो आप सब इस वीडियो में बने रहें। जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, मेरा सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तब तक हम लोग आवाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। पिलस होता था, समझ जाइए, कोई नहीं जाता था सरकारी में डिलीवरी कराने के लिए। आज आशा को समझाने से सब कोई जा रहा है। आपके घर में भी जाती होगी आशा। 23 फरवरी 2026 को पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जोरदार हड़ताल शुरू की। सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल का असर साफ दिखा। टीकाकरण और सर्वे कार्य प्रभावित रहा, जबकि कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी की मांग दोहराई। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल है। पटना में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्थायी वेतनमान लागू करने की मांग रखी। पटना के जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के बाहर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 23 फरवरी की हड़ताल में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भी समर्थन दिया। संयुक्त प्रदर्शन में सरकार से त्वरित वार्ता की अपील की गई। पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान और वेतन नहीं मिला, जिससे असंतोष बढ़ा है। प्रदर्शन के दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखीं। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलती है। पटना सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर घंटों तक नारेबाजी होती रही। आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर वेतन वृद्धि की मांग रखी। हड़ताल के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहीं। गर्भवती महिलाओं की जांच कार्य में देरी की खबरें मिली। आशा संघ की जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। पटना में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्यव्यापी समर्थन की बात कही। आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतनमान तय करने और मासिक मानदेय 10,000 रुपये से अधिक करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर मानदेय बढ़ाओ के नारे लगाए और शांतिपूर्ण मार्च निकाला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का आश्वासन दिया, लेकिन ठोस निर्णय की घोषणा नहीं की गई। पटना के कई प्रखंडों से आई आशा कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल को सफल बताया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे नियमित कर्मचारी का दर्जा चाहती हैं, ताकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। 23 फरवरी को हड़ताल के कारण कई सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग कार्य प्रभावित रहा। पटना में महिला संगठनों ने भी आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन किया और सरकार से वार्ता की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मानदेय बढ़ोतरी के बिना वे अतिरिक्त कार्यभार नहीं उठाएंगी। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें हर सर्वे और टीकाकरण के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। पटना में हुई हड़ताल की गूंज अन्य जिलों तक भी पहुंची और समर्थन संदेश मिले। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई महीनों से भुगतान लंबित है। 23 फरवरी को आयोजित रैली में हजारों महिलाएं शामिल हुईं। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की। प्रदर्शन के कारण कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। संघ के नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन अधिकारों की लड़ाई है। पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मानदेय बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। कई कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए आर्थिक तंगी की बात कही। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।
आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे समाज सेवा के साथ सम्मानजनक वेतन चाहती हैं। 23 फरवरी की हड़ताल में ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी भागीदारी रही। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त काम का भुगतान नहीं मिलता। पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। कई सामाजिक संगठनों ने आंदोलन को जायज बताया। आशा संघ ने कहा कि मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़े असर को देखते हुए प्रशासन सतर्क रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि के साथ बीमा सुविधा की मांग भी उठाई। पटना में दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया जाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सरकार से शीघ्र समाधान की अपील की। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हैं। 23 फरवरी की हड़ताल को सफल बताते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हैं। पटना में आंदोलन के दौरान ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सम्मानजनक जीवन के लिए वेतन वृद्धि जरूरी है। प्रदर्शन के कारण कई नियमित बैठकों को स्थगित करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार को जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। 23 फरवरी को हुई हड़ताल में बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल रहीं। आशा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भी समर्थन जुटाया। पटना में आयोजित सभा में नेताओं ने सरकार से संवाद की अपील की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लगातार काम करती हैं, फिर भी वेतन कम है। हड़ताल के कारण कुछ टीकाकरण कार्यक्रम टल गए। आशा संघ ने चेतावनी दी कि आंदोलन को राज्य स्तर पर फैलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे भविष्य में और बड़ा प्रदर्शन करेंगी। पटना में हड़ताल के दौरान प्रशासन और संघ के बीच बातचीत हुई। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देना चाहिए। 23 फरवरी 2026 की हड़ताल ने पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला और सरकार पर वेतन वृद्धि को लेकर दबाव। 23 फरवरी को पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा मार्च की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने वहीं बैठकर धरना दिया और सरकार से तत्काल मानदेय वृद्धि की मांग दोहराई। पटना के ग्रामीण इलाकों से आई आशा बहनों ने कहा कि कम मानदेय के कारण उन्हें कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आर्थिक संकट की वास्तविक स्थिति साझा की। हड़ताल के चलते कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों में नियमित सर्वे कार्य रुक गया। आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक वे अतिरिक्त जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगी। पटना में आयोजित सभा में आशा संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार को बजट में अलग से प्रावधान कर मानदेय बढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की हड़ताल की नौबत न आए। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हमारा हक दो। दोस्तों आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में लगातार बोला जा रहा है कि मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता मानदेय वेतन वृद्धि बढ़वाने के लिए, सरकारी कर्मचारी होने के लिए फिर से प्रस्ताव रखी हुई है और हम सब चाहते हैं कि फिर एकजुट हो और हम सबको मांग को स्वीकार किया जाए। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।